पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने जिन हिया को देखा था जो कि हीरो के कहने पर अब फ्लियो को मारने आती है, पर फ्लियो को बचाते हुए रिस सामने आ जाती है और हमला उसे लग जाता है और वो मर जाती है। वो देखकर फ्लियो काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो ये भी याद करता है कि जब वो रिस से पहली बार मिला था तो रिस ने उसे कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि फ्लियो कौन है और वो कहाँ से आया है। वो फ्लियो के लिए लॉयल रहेगी और हमेशा उसी के साथ रहेगी। फ्लियो मन में रिस से कहता है कि तुम एक ऐसी पर्सन थी जो कि मुझ में विश्वास करती थी और हमेशा मेरी साइड रहती थी उस समय पर जब मुझे इस दुनिया में अकेला कर दिया गया था। मैंने हम दोनों के बीच में शादी करने का नाटक किया जिससे कि लोगों को ना पता चल सके कि तुम मेरी सर्वेंट हो। तुमने मैरिज वाली आइडिया को काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया और जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा खुश थी। मैंने तुम्हारे भाई को मारा था जिसकी वजह से मेरी वजह से तुम इस दुनिया में अकेली हो गई, पर फिर भी उन सब के बावजूद भी तुम हमेशा मुझसे प्यार करती थी। इसलिए मुझे लगा कि इस दुनिया में आकर मेरा सिर्फ एक ही काम है और वो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, पर मेरे सामने ही तुम मारी गई। सीनियर पर्सन कहता है जहाँ पर फ्लियो को उस जिन का ओरिजिन ऑफ लाइट और डार्कनेस मैजिक मिल जाता है। फ्लियो अब खड़ा होकर गुस्से में हिया से कहते कि तुमने जो किया उसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो का रिवाइंड मैजिक ऑन हो जाता है जिसके वजह से हम लोग अब देखते हैं कि रिस का जो ब्रोश टूट गया था वह वापस से ठीक हो जाता है। साथ में अब रिस के ऊपर का जो समय था वो रिवाइंड होने लगता है, यानी कि चोट लगने से पहले रिस जैसी थी वो वैसी बन जाती है, यानी कि वो जिंदा हो जाती है। ये देखकर हिया मन में सोचती है कि आखिर एक इंसान मैजिक का यूज करके समय को वापस कैसे कर सकता है। वो फ्लियो से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, लेकिन तभी फ्लियो के मुंह पर काफी जोर से मुक्का मारता है और उसे वो काफी जोर से पीछे गिरा देता है। हिया के मुंह से भी अब खून निकलने लगते हैं। वो गुस्से में फ्लियो से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करने की, मैंने इस दुनिया के सारे मैजिक को मास्टर कर रखा है, तो मुझे कैसे मार सकते हो। वहीं पर फ्लियो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और उसे काफी जोर से लात मार के जमीन में धंसा देता है। फ्लियो गुस्से में उसे कहते हैं कि अपना बकवास मुंह बंद करो। ये सुनकर हिया डर जाती है और अब वो फ्लियो के ऊपर ओरिजिन ऑफ डार्कनेस से हमला करती है, पर फ्लियो उसके अटैक को काफी आराम से काउंटर कर देता है और वो उसके सर को पकड़ लेता है। हिया ये देखकर काफी हैरान होती है और फ्लियो से कहती है क्या तुमने मेरे अटैक को कैंसिल कर दिया, पर कैसे, आखिर तुम हो कौन। वहीं पर फ्लियो अब उसे सर से पकड़कर उठा लेता है। इसके बाद अभी फ्लियो के स्टेटस को चेक करती है और अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि फ्लियो के सारे स्टेट इन्फिनिटी होते हैं। ये देखकर हिया कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं पर फ्लियो हिया को पकड़कर काफी जोर से एक दीवार पर मारता है। हिया अब डिफेंसिव मैजिक लगाती है पर फ्लियो उसे मुक्के मारने लगता है और अब हिया का डिफेंसिव मैजिक बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा होता है। फ्लियो अब उसकी एक तरीके से बैंड बजा देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रिस को अब होश आ जाता है। वो अब खड़ी होकर बेलिरोसा से कहती है कि क्या हुआ, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, आखिर उस चोट का क्या हुआ। तो बेलिरोसा से कहती है कि लगता है फ्लियो की मैजिक की वजह से तुम हील हो गई हो। तभी रिस भी देखती है कि फ्लियो अब हिया को काफी ज्यादा मुक्के मार रहा होता है और वो हिया की पूरी तरीके से हालत खराब कर देता है। ये देखकर रिस काफी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि फ्लियो मेरे लिए इतना अच्छा लड़ रहे हैं। फिजिकल अटैक एक जिन के ऊपर काम नहीं करता है, पर फ्लियो के फिजिकल अटैक उस पर काम कर रहे हैं, वो तो काफी कमाल के। तभी रिस को अब याद आता है कि फ्लियो ने कहा था कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है और ना ही उसे किसी से लड़ना पसंद है। ये याद करने के बाद रिस कहती है कि फ्लियो तो किसी से भी लड़ना पसंद नहीं करते हैं, पर मेरे लिए फ्लियो काफी गुस्सा हो चुके हैं और वो जिनको मारने वाले हैं। फ्लियो अब हिया की बुरी हालत करके उसे उसके गले से पकड़ लेता है। हिया अब फ्लियो से कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तो फ्लियो से कहते हैं नहीं, तुमने रिस को मारा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो हिया के गले को और ज्यादा तेजी से पकड़ने लगता है, पर तभी वहाँ रिस आती है और वो फ्लियो को गले लगाकर कहती है कि इसे छोड़ दो, तो फ्लियो भी मान जाता है और अब वो हिया को छोड़ देता है। रिस फ्लियो से कहती है कि मैंने देखा कि आप मेरे लिए काफी गुस्सा हो गए, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, पर आपको तो किसी भी पर्सन को मारना पसंद नहीं था, पर आप मेरी वजह से किसी को मारने वाले हो। आप काफी ज्यादा दयालु हो, किसी को मारते नहीं हो, मेरी वजह से आपकी दयालुनेस खराब हो जाएगी। ये जानकर मुझे काफी दुख हो रहा है, इसलिए प्लीज रुक जाओ। ऐसा बोलकर रिस रो रही होती है। तभी फ्लियो अब उसे चुप कराता है और उसकी आंखों के आंसुओं को साफ करता है। रिस अब उसे कहने लगती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप देख ही सकते हो कि मैं ठीक हूँ। वो सुनकर फ्लियो काफी रिलीफ फील करता है और अब उसे तेजी से गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम लोग प्रिंसेस और बाकी मेजेस को देखते हैं। काफी सारे मेजेस अपनी पावर को यूज करके प्रिंसेस को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर वो लोग अब फ्लियो को ढूंढ सके। उन मेजेस की अब हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम लोग ठीक हो, माफ करना मेरी वजह से तुम लोगों को काफी कुछ सहन करना पड़ रहा है। तुम सभी लोग का मैजिक बस थोड़े समय पहले ही रिकवर हुआ है और मेरी वजह से तुम लोग को टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करनी पड़ रही है। जिस पर अब एक मेज उससे कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा और मैजिक होता तो मैं आपको अगले टाउन तक पहुंचा देता, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर प्रिंसेस बाकी गार्ड से कहती है कि मेक श्योर करना कि सभी मेजेस को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो गार्ड कहते हैं ठीक है। प्रिंसेस अब कहने लगती है कि अगर हम लोग को असली हीरो को ढूंढना है तो हम लोग को आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि अब अचानक से प्रिंसेस के गले से और बाकी सभी लोग के गले से वो कॉलर हट जाता है। ये देखकर वो सभी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो प्रिंसेस कहती है कि ये कॉलर टूट गए, इसका मतलब है कि वो जो जिन है वो विश को पूरा नहीं कर पाई, यानी कि जिस भी पर्सन ने अपनी विश मांगी थी वो जिन उस विश को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए हम सभी लोगों के ऊपर से ये कॉलर हट गए। अगले सीन में हम लोग काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अब ट्रेजरी रूम में पहुंच जाते हैं और अब वो अंदर घुसे
घुसपैठियों को पकड़ने आए होते हैं और अंदर जो घुसपैठिया होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हीरो है। हीरो के साथ ही अब घबरा जाती है और कहती है कि हम लोग क्या करें, अगर ये लोग हमें पकड़ लेंगे तो ये सभी हमें मार देंगे। तब हीरो कहने लगता है कि उस जिन ने प्रॉमिस किया था कि वो विश को पूरा करेगी, पर क्या वो सब बस झूठ था। तब यहाँ पर एक और लड़की की आवाज आती है उसी जगह से जहाँ पर वो तलवार फंसी हुई थी। वो आवाज अब कहने लगती है कि ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिन हार गई। उस जगह से अब एक काले कलर का धुआं बाहर निकलता है और अब वो आवाज कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट सेक्रीफाइस है। वो धुआं अब उस हीरो की साथी के अंदर चला जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। वो लड़की अब कहने लगती है कि फाइनली मैं वहाँ से बाहर निकल पाई। एक इंसानी बॉडी मुझे 100 सालों बाद मिली है। ये बॉडी इतनी बुरी नहीं है, पर मुझे ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो मैंने चेंज कर देती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो मैजिक का यूज करके अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है। तभी हीरो अब उसे कहता है कि क्या तुम मैजिक का यूज कर सकती हो। तभी वो लड़की हीरो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए उस परेशान करने वाली जिन को फ्री करने के लिए। उसके से मैं भी बाहर निकल पाई। अब हीरो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ वो पावर देने के लिए जो कि तुमने जिन से मांगी थी। वो लड़की अपना नाम भी बताती है, उसका नाम होता है डामा लेनस। वो ग्रैंड मैगस ऑफ मिडनाइट है। डाम अब अपनी पावर को यूज करके हीरो को एक मॉन्स्टर में बदल देती है। ये देखकर डाम अब हीरो से कहती है कि अब तुम अच्छे लग रहे हो, पहले तो तुम्हारी शक्ल काफी बेकार थी। वहीं पर हीरो ने बाहर जितने भी सोल्जर्स खड़े थे उनको हरा दिया और अब वो डामा को लेकर बाहर जाने लगता है। डाम अब कहने लगती है कि मैं उन नोबल्स को सबक सिखाऊंगी जिन लोगों ने मुझे सील किया था। उन्हें देखकर वहाँ से सभी सोल्जर सब भाग जाते हैं। तभी डामा की नजर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये उन रॉयल्स को भागने नहीं देगा जिन्होंने मुझे सील किया था। इसमें उन नोबल्स के डिसेंडेंट और सक्सेसर भी इंक्लूडेड हैं। दूसरी तरफ हम लोग फ्लियो को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके अब उस जिन को हील कर देता है। वो अब खड़ी होते फ्लियो को देखकर डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मत मारो। वो अब खुद को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर में हील कैसे हो गई, जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें हील कर दिया है क्योंकि अंत में रिश ठीक है। तभी बेलीरोजा भी वहाँ पर आ जाती है और वो फ्लियो से कहती है कि हम लोग इस जिन का क्या करें, सभी नाइट्स मिलकर भी इसे नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो फ्लियो कहते हैं हाँ ये सच बात है, शायद से हम लोग को इसे वापस से ट्रेजरी रूम के अंदर सील कर देना चाहिए। ये सुनकर हिया हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ट्रेजरी रूम के अंदर सील थी। तो फ्लियो कहते हैं कि पता नहीं कैसे मेरे पास अब बहुत ज्यादा स्पेल्स आ गई हैं। मैं देखना चाहता था कि आखिर हमारे ऊपर हमला क्यों हुआ, तो मैंने स्पेल का यूज करके तुम्हारे दिमाग के अंदर झांका ये देखने के लिए कि क्या हुआ था और मुझे पता चला कि ये सारा काम हीरो का था। वहीं पर अब यह हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर फ्लियो मेमोरी रीडिंग मैजिक का कैसे यूज कर सकता है क्योंकि उसे तो सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ। फ्लियो उसे कहते हैं कि तुम एक ऐसी जिन हो जो कि विश को पूरा करती है पर बदले में लोगों की जान लेती है। अगर मैं तुम्हें कैसल में वापस भेजूंगा तो शायद से फिर से तुम्हें कोई अनसील कर सकता है। वो सुनकर बेलीरोजा कहती है तो फिर हम लोग अब क्या करें। तो रिस कहती है कि इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। वो अब जाकर हिया से कहती है कि तुम अब से मेरे हस्बैंड के सर्वेंट बन जाओ। ये सुनकर फ्लियो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रही हो, जिस पर रिस उसे कहती है कि मुझे पता है कि आपको किसी भी सर्वेंट की जरूरत नहीं है, पर आपको नहीं लगता है कि अगर आप इसे अपने सर्वेंट बनाओगे तो आप इस पर हर समय निगरानी रख पाओगे। और वैसे भी जिन एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, अगर ये हमारे ग्रुप में आएगी तो काफी कमाल की बात हो जाएगी। वो सुनकर फ्लियो कहते ओ तो तुम ये चाहती हो। तो रिस कहती है वैसे सच बात है कि ताकत सब कुछ नहीं होती है, पर हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। तो फ्लियो उसे कहते कि क्या तुम श्योर हो इस जिन ने तुम्हें हार्म किया था इतना ज्यादा। ये सुनकर ये सब काफी जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात है। मैं हिया से इंजर्ड इसलिए हुई थी क्योंकि मैं ही खुद कमजोर हूँ, मुझे इम्प्रूव करना होगा। ये सुनकर फ्लियो कहते हैं कि अगर तुम्हें हिया से कोई भी दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अगर हिया चाहती है तो वो मेरी सर्वेंट बन सकती है। फ्लियो अब हिया के सामने हाथ रखता है और उसे कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम आगे से किसी की भी जान नहीं लोगी। प्रॉमिस करके मेरे हाथ पर हाथ रखो, अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो चॉइस तुम्हारी है। ये सुनकर हिया सोचती है कि इंसान काफी ज्यादा लालची पर्सन होते हैं जो कि कुछ भी करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर ऐसा मुझे लगा था क्योंकि फ्लियो अलग है और वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। हिया अब फ्लियो के हाथ को पकड़ लेती है और वो फ्लियो से कहती है कि तुम सुप्रीम बीइंग हो। मैं आपके सर्वेंट बनकर ये देखना चाहूंगी कि आपकी क्या इच्छा है और आप क्या अचीव कर पाओगे। मैं कसम खाती हूँ कि मेरी बॉडी और सारी ताकत आपको बिलोंग करती है अब से। तो फ्लियो भी उसे कहते हैं ठीक है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारा। तो हिया उसे कहती है कि उस बात के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हिया फ्लियो के उसी गुस्से वाले चेहरे को याद करती है और वो शर्मा जाती है और कहती है कि फ्लियो के जैसे मैं गुस्से वाले चेहरे को याद करती हूँ मेरे दिल के अंदर कुछ कुछ होता है। हिया को शर्माते हुए देख रिस गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब थॉट्स आ रहे हैं ना, जिस पर हिया कहती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे शर्मा रही हूँ। तभी फ्लियो देखते हैं कि उनकी लड़ाई की वजह से उस एरिया के अंदर काफी तबाही मच चुकी है, जिसे देखकर फ्लियो कहते हैं कि मुझे इसे ठीक करना होगा। शायद मैं यहाँ पर टाइम मैनिपुलेशन मैजिक का यूज कर सकता हूँ, उसका यूज करके मैंने रिस को भी हील करा था। तभी हिया फ्लियो को रोकती है और वो उसे कहती है कि प्लीज टाइम मैनिपुलेशन मैजिक का यूज फिर से कभी भी मत करना। तो फ्लियो कहते हैं क्यों, जिस पर वो कहती है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो स्पेल बस एक स्पेसिफिक एरिया के टाइम को ही मूव करती है। अगर उस स्पेल का यूज करोगे तो शायद से बुरी बुरी घटनाएं घट सकती है क्योंकि स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो टाइम है वो अलग अलग हो जाएगा। भले उस स्पेल को मैं यूज करती हूँ, उस स्पेल के इफेक्ट को मैं बस एक सिंगल पर्सन
के लिए रखती हूँ, और क्योंकि ये एक ऐसी स्पेल है जो कि इंसानों के यूज करने के लिए नहीं बनी है। ये सुनकर फ्लियो कहता है कि तो फिर मैं स्पेल का यूज कैसे कर पा रहा हूँ। तब यह उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे स्टेटस को चेक किया और पता चला मुझे कि तुम्हारी सारी स्किल्स इनफाइनाइट है। ये सुनकर बेलीरोजा हैरान हो जाती है। वहीं पर फ्लियो अब उसे कहते हैं कि क्या तुम उन सिंबल की बात कर रही हो जो कि मेरे स्टेटस पे दिख रही थी। तो यह कहती है हाँ, इनफाइनाइट स्किल होने की वजह से तो वो स्पेल यूज कर सकते हो जो कि सुप्रीम बीइंग यूज कर सकते हैं। अगर एक बार तुम्हारे ऊपर कोई पर्सन एक मैजिक यूज कर दे तो तुम्हें उस पर्सन की स्पेल मिल जाएगी और साथ में उस स्पेल से रिलेटेड जितनी भी स्पेल होगी वो भी तुम्हें मिल जाएगी। वो सुनकर फ्लियो से कहते हैं कि इसका मतलब जब तुम्हारा मैजिक मुझे हिट किया था तो मुझे ये एबिलिटी मिल गई जहाँ पर मैं उन मैजिक को यूज कर सकता हूँ जो कि सिर्फ जिन यूज कर सकते हैं। तो यह कहती हाँ, लेकिन जैसे मैंने थोड़े समय पहले बोला, टाइम मैनिपुलेशन मैजिक यूज करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो उसे दोबारा कभी यूज मत करना। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है, अभी के लिए मैं रिपेयर मैजिक को यूज करके इस जमीन को ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद फ्लियो रिपेयर मैजिक को यूज करके जमीन को ठीक कर देता है। वहीं पर हम लोग रिस को देखते हैं जो कि अब थोड़ी सी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लियो अब हिया को अपने घर पर वापस ले आता है। हिया भी अपने इंट्रोडक्शन देकर बताती है कि वो ओरिजिन ऑफ लाइट और डार्कनेस को कमांड कर सकती है और वो एक जिन है। वो अब कहती है कि अब से मैं यही रहूंगी और फ्लियो को सर्व करूंगी। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच्चे में यहाँ पर रहेगी। जिस पर फ्लियो कहते हैं हाँ, हिया के पास रहने की कहीं जगह नहीं थी तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। वो सुनकर ब्लॉसम कहती है कि तुम ऐसे कह रहे हो कि ये एक छोटी पालतू बिल्ली हो, ये एक जिन है। तब यहाँ पर बेलीरोजा आती है और अब वो हिया से कहती है कि तुम्हारा रूम तैयार है। बेलीरोजा को देखकर बेलेरिया बाकर उसे गले लगा लेती है और वो उसे पूछती है कि क्या एक जिन के साथ रहना हमारे लिए सही रहेगा। तो बेलीरोजा से कहती है कि जब तक फ्लियो हमारे साथ है हम लोग को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अब बेलीरोजा हिया से कहती है कि चलो तुम्हें मैं तुम्हारा रूम दिखा दूं। तो अभी अभी बेलीरोजा के पीछे चली जाती है। जिसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लियो यही याद करता है कि उसने किस तरीके से काफी गुस्से में आकर हिया को मारा था। वो परेशान बैठा ही हुआ था। तभी वहाँ पर बेलीरोजा आ जाती है जो कि उसे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। तो फ्लियो कहते नहीं, मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था और आज के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे गुस्से में देखकर तुम डर गई होगी है ना। तो बेलीरोजा उसे कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। तो फ्लियो से कहते हैं कि हिया ने ऐसे बताया है कि मेरे पास कमाल की पावर्स हैं, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इन पावर्स को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। वो सुनकर बेलीरोजा कहती है कि मेरे पास आपकी जैसी ताकत नहीं है तो मुझे भी नहीं पता है कि इन पावर्स को यूज कैसे किया जाए। जिन्हें मैंने दुश्मन समझा था वो तो दुश्मन निकले ही नहीं। वो यहाँ पर रिस्क की बात कर रही होती है। बेलीरोजा कहती है कि जिसको मैंने अपना साथी माना था वो साथी था ही नहीं। वो यहाँ पर हीरो की बात कर रही है। बेलीरोजा कहती है कि आखिर मैं ताकतवर बनने के लिए मेहनत क्यों कर रही हूँ, आखिर वो कौन है जिससे मुझे लड़ना चाहिए। अगर मैं आपसे और इससे नहीं मिली होती तो मैं इन सब के बारे में सोचती ही नहीं, पर मैं आपकी और इसकी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि जैसी चीजें दिखती है वैसी वो होती नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फ्लियो अब इसके पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुमने आज काफी सहन किया, तुम थक गई होगी, तुम उदास लग रही हो, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर इस कहती है हाँ। वो अब भी उदास लग रही होती है। तो फ्लियो अब उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुम सच्ची में सही हो। ये सुनकर इसे फ्लियो के हाथ को पकड़कर उसे काफी जोर से बेड पर लेटा देती है और अब वो खुद फ्लियो के ऊपर बैठ जाती है। वो फ्लियो से कहती है कि आप क्या उसी वर्ल्ड में वापस जाने वाले हो जहाँ से आप आए हो। वो सुनकर फ्लियो हैरान हो जाता है और वो से पूछता है कि तुम्हें क्यों कह रही हो। जिस पर वो कहती है कि ऐसा हिया ने कहा था कि एक बार तुम्हारे ऊपर कोई सा मैजिक हिट हो जाए तुम उस मैजिक को एक्वायर कर लेते हो और उससे रिलेटेड सारी स्पेल्स भी। वो सुनकर फ्लियो कहता है हाँ शायद। रिजब रोते हुए उसे कहती है कि अब तुम्हें जिनका मैजिक मिल गया है तो तुम्हारे पास ऐसी ताकत आ चुकी है जिसका यूज करके तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकते हो, है ना। अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हो, बस आप मेरे साथ होने चाहिए और मैं आपके साथ होनी चाहिए हूँ। इससे प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाना। तो फ्लियो अब उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, हाँ मैं कैपेबल हूँ अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलकर फ्लियो से गले लगा लेता है और वो उसे कहते हैं कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा और मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें इस दुनिया में यहाँ पर अकेले छोड़ने का। इतने समय से हम लोग हस्बैंड वाइफ होने की एक्टिंग कर रहे थे, पर क्या अब तुम मेरी असली में वाइफ बनोगी। ये सुनकर हैरान हो जाती है। तो फ्लियो से कहते हैं कि आज जब तुम्हारे ऊपर हमला हो गया था तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं काफी डर गया था, मैंने इतना टूटा हुआ कभी फील नहीं करा था, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ से नाम के ही रहेंगे, पर मैं तुम्हारे बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। तो रीता उसे कहने लगती है कि लेकिन हमारी शादी कोई भी नाम वाली नहीं थी, मैं तो शुरुआत से ही आपकी वाइफ थी। मुझे हमेशा से ही लड़ना सिखाया गया था और ये सिखाया गया था कि झुंड को लीड कैसे किया जाता है, पर आपसे मिलने के बाद मैंने सीखा कि और भी काफी सारे इमोशन होते हैं जो कि मैं फील करती हूँ। ये सुनने के बाद फ्लियो काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो एक दूसरे को किस कर देते हैं। रीता फ्लियो से कहती है कि आपने मुझे एक बार बताया था कि जब आप कैसल से भाग गए थे तब आपने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया था, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अब अपना असली चेहरा दिखा सकते हो। तो फ्लियो कहते नहीं, इस दुनिया के अंदर यही चेहरा मेरी आइडेंटिटी है, जब तक तुम मेरे बारे में जानती हो मेरा नाम और अपीयरेंस पास्ट में ही रहेगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोनों एंजॉय करने ही वाले होते हैं। किस तरीके से एंजॉय करने वाले होते हैं तुम लोग समझ जाओ। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो उनकी गेट पर हिया खड़ी होती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम
वहाँ पर कितनी देर से खड़ी हो, जिस पर वो बताती है कि जब से आप लोग बेड पर बैठे हो तभी से मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर ही शर्मा जाती है और वो उसे कहती है कि तुम इतने समय से हम लोग को देख रही थी। तो हिया कहती है हाँ, मैं फ्लियो के सर्वेंट हूँ, वो जहाँ पर भी जाएंगे मैं उन पर निगरानी रखती रहूंगी, यही मेरी ड्यूटी है, तो मैं सारी चीजें देखूंगी जो हो रही है। यह सुनकर फ्लियो शर्मा जाता है और वो उसे कहता है कि ऐसा मत करो, लोगों की प्राइवेसी होती है, हम लोगों को भी एंजॉय करने दो। तो हिया अब उसे कहती है कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तुम लोग जो करने वाले थे वो तो नॉर्मल है। तो फ्लियो से कहते हैं कि नहीं, वो नॉर्मल नहीं होता है, तुम बस यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कॉमन सेंस सीखना चाहिए। वहीं पर रिस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है हिया पर। वहीं फ्लियो रिस को पकड़ लेता है कि कहीं रिस गुस्से में आकर हिया के ऊपर हमला न कर दे। वहीं पर इन सभी लोगों की आवाजों को बाकी सारे लोग सुन रहे होते हैं और वो लोग भी समझ जाते हैं कि रिस और फ्लियो आखिरकार क्या करने वाले थे। हिया फ्लियो से कहने लगते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने आप को इनविजिबल कर लूंगी और तुम्हें देखती रहूंगी और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये सुनकर फ्लियो और रिस दोनों शर्मा जाते हैं और वो से कहते हैं नहीं, ऐसा मत करना। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हीरो जो कि मोस्टर बन चुका है, वह शहर में आकर सीधा प्रिंसेस के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिया आकर प्रिंसेस को बचा लेती है। और अब आगे क्या होने वाला है हम लोग को अगले एपिसोड देखना होगा, जो कि अगले हफ्ते आएगा। वो वाला एपिसोड देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दो। इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।